कि एक बार ग्वाल वालों में भगवान श्री कृष्ण से कह दिया कि हमने सुना है कि तू भगवान है। तो भगवान ने वचन करके कह दिया है, जैसे मजाक करते हैं, हाँ मैं भगवान हूँ। तो ग्वाल वाला ने मजाक मजाक में कह दिया कि बैठो तुम, आपका स्नान करवाते हैं, अभिषेक करवाते हैं। और मजाक मजाक नहीं, ग्वाल वाला ने गाय का गोबर घोल करके बाल्टियों की बाल्टियां महाराज स्नान करवाने लगे। और कहते हैं, लिखा है कि भगवान महाराज उतने प्रसन्न दूध के स्नान से, दही के स्नान से, पंचामृत के स्नान से और मंत्रों से प्रसन्न नहीं हुए जितने आज दो ग्वाल वालों के उस गोबर अभिषेक से हुए। गाय के गोबर कितनी तो महाराज अब इस गाय का एक प्रसंग आज फिर ले लेते हैं, क्योंकि गौशाला नहीं है बीच में। गौ माता सोचेगी हमारे बारे में पंडित कुछ बोल ही नहीं रहे। बोले हर दशरथ के बारे में आपको पता है, रामायण के अंदर प्रसंग आपने सुना होगा। भगवान का जन्म दशरथ के घर में बोलो हुआ था ना। तो यही दशरथ सुबह सुबह क्या करते थे महाराज, एक अपना चेहरा बदल करके, रूप बदल करके नगर का भ्रमण करते थे। नगर का भ्रमण करते हुए देखते थे कि मेरी प्रजा में कोई दुखी तो नहीं है, किसी को कोई कष्ट तो नहीं है। अपना रूप बदल करके भ्रमण करते सुबह सुबह क्या मुहूर्त में। सज्जनों, अब एक दिन की बात, सुबह सुबह निकले और उस दिन क्या हुआ कि एक झाड़ू लगाने वाली कोई स्त्री आ गई। जब उसने राजा दशरथ को देखा, पहचान लिया, तो उसने आज इतनी बड़ी बात राजा से कह दी, आज का दिन अच्छा नहीं निकलेगा। क्यों नहीं निकलेगा? मैंने आज नपुंसक का मुख देख लिया है। बोले हर जब ये शब्द राजा के कान में गए, बहुत धक्का लगा। उसी समय वापस महलों में चले। जिस समय वापस महलों में गए तो महल की चार दीवारें भी यही, राजन आपके बाद क्यों, राजन आपके बाद क्यों। जब अंदर गए तो अंदर वशिष्ठ जी के बेटा भी रो रहे थे, आंखों में अश्रु बहा रहे थे। राजा ने पूछा, बेटा क्यों रो रहे हैं? मेरे पिताजी तो आपकी धुलाई करते हैं, पढ़ाई करते हैं, लेकिन मैं किसी यजमान नहीं करूंगा, आपके बाद क्यों। झटके के ऊपर झटका राजा दशरथ जी जैसे ही सिंहासन के ऊपर बैठे तो रोज सिंहासन ही बोल पड़ा कि राजन आपके बाद कौन। बोले शीशे के पास गए तो महाराज कान के समीप एक सफेद बाल को देखा। तो फिर वहां भी वहां झटका कि देखो बुढ़ापा आ गया। और आज देखो सब यही कह रहे कि आपके बाद का, आपके बाद का। तो शिव के भक्तों, माता प्रेमियों, जब हमें जीवन में कोई ऐसा दुख, ऐसी मुसीबत, ऐसी परेशानी आ जाए तो कहाँ जाना चाहिए? कौन सुनने वाला है उस समय? एक हमारे इष्ट आराध्य देव, मैंने पहले भी कहा कोई ना कोई सबका होना चाहिए, और दूसरे हमारे पूजनीय गुरु जी। ठीक है, इनके पास जाएंगे, दुख सुनाएंगे तो ये किसी न किसी प्रकार से हमारा कल्याण कर ही देंगे। और दुनिया वालों के पास रोएंगे तो मुख के ऊपर तो आपको सांत्वना दे देंगे, लेकिन पीछे से तो हंसी उड़ाएंगे, इसके अलावा कुछ भी करेंगे। बोलिए तो कहाँ जाना चाहिए फिर? बोलो गुरुओं के पास, अपने इष्ट के पास जाकर के हाथ फैलाना चाहिए। और मैं तो यही मानता हूँ कि हाथ फैलाना ही दो जगह चाहिए, बाकी तीसरी जगह फैलाने की जरूरत ही नहीं पड़ती है। बोले हर